चलिए आज हम बच्चों के ऊपर एक चर्चा करते हैं कि बच्चे किस प्रकार से अपनी आदत को अपने पेरेंट्स से मनवाते हैं और हमें उन पर क्या ध्यान रखना चाहिए, उनकी आदतों में किस प्रकार से सुधार लाना चाहिए, उनको किस प्रकार अनुशासन में रखना चाहिए, अनुशासन की बात बतानी चाहिए, संस्कारित बनाना चाहिए तथा इन सब बातों को नज़र रखते हुए एक चर्चा करते हैं। अनुशासन का पाठ बच्चों को छोटी उम्र में पढ़ाना होता है, लेकिन अक्सर यह बहुत कठिन होता है। माता पिता को अपने बच्चों को अनुशासन सिखाना किसी सर दर्द से कम नहीं होता, क्योंकि बच्चे नखरे तो करते हैं, साथ ही अपनी एक जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं। उन्हें केवल बातचीत के द्वारा समझाया जा सकता है, अनुशासन सिखाया जा सकता है। अगर आप इन सब बातों को सख्ती से और अपने रोब से मनवाते हैं तो ये सकारात्मक कारण नहीं होगा, अनुशासन नहीं सीख पाएंगे। उनको प्यार से और उनका भी सम्मान करते हुए उनको अपनी बात समझाना चाहिए एक अनुशासन में, तब आप उनको सिखा सकते हैं। मान लीजिए बच्चे में नखरेबाजी है, वो नखरे दिखाता है, अत्यधिक नाराज़ होता है, मानसिक रूप से परेशान भी हो सकता है। सब बातों को ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखने के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करने का आपको होना चाहिए कि किस प्रकार से हम उसकी समस्या का समाधान करें, क्योंकि मानसिक रूप से क्या पता किस वजह से उसको क्रोध आ रहा है या अत्यधिक दुखी है। उसे डांटना या मारना पीटना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ जादू की झप्पी वाला नुस्खा अपनाकर उसको प्यार से, स्नेह से, भावनात्मक उतार चढ़ाव को संतुलित करके और उसकी समस्याओं का समाधान करें तो वो पल भर में सामान्य हो जाएगा और आप पर विश्वास करेगा। जिम्मेदारी भी ज़रूरी होती हैं। कुछ बच्चे अपने छोटे या उनकी बात मानने वालों पर रोब झाड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है तो उस और अधिक ध्यान देना चाहिए। जताने वाली कोशिश ना करें कि उसे इन सब बातों से गुस्सा आने लगे, उत्तेजित हो जाए वे, और जो सहयोगी आप बन रहे हैं वो उसकी जो आज़ादी है उसको नज़रअंदाज ना करें, उसकी आज़ादी को ख़त्म ना करें। एहसास कराएं कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे किसी काम को जिम्मेदारी से सौंपें जिससे वह अपनी पूरी लगन और मेहनत और परिश्रम के साथ उस काम को करने में पूर्ण रूप से जुट जाए। कुछ बच्चे खाने पीने में भी नानुकर करते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को साथ एक सहयोगी भावना के तरीके से, एक मित्रता की भावना से उसको बात अपनी समझानी चाहिए। अगर आपका बच्चा खाने को टेस्ट करने से पहले ही नखरे करने लगे और ये मुझे नहीं खाना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, या इस प्रकार की बातें करने लगे, तो उससे प्यार से कहें कि पहले एक कोर खाकर देखे, अगर उसे अच्छा लगे तो खाए, बाकी नहीं खाए, वह दूसरा खाना टेस्ट करा के दिखाइए। तो हो सकता है वो जिस चीज़ को उसने नज़रअंदाज कर लिया है कि ये खाना मुझे खाना अच्छा लगता ही नहीं, बनता ही नहीं है, और हो सकता है आप बहुत अच्छा बना रहे हो, उसको पसंद आ जाए, तो इसलिए उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। होमवर्क का सवाल आता है। अब स्कूल से होमवर्क जो मिलता है उसको कराने के लिए खेल खेल में इस प्रकार का काम कराना चाहिए, उसको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जय नहीं, आप बैठ करके पढ़िएगा, अपना काम कीजिए, स्कूल का काम पूरा करिए, ऐसा कुछ नहीं। उसको खेल खेल में और होमवर्क को पूरा कराने का प्रयास करें, लेकिन इन सब बातों को कुछ घंटे तक देखें। कई बार माता पिता जी उनकी पिटाई कर देते हैं, अच्छे बच्चों की तुलना करते हैं, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, बच्चा चिढ़ जाता है और ज़ोर ज़बरदस्ती करने से और उसकी तुलना करने से बजाय बच्चे की रुचि पढ़ाई में ना लग करके उसकी पढ़ाई से दूर चली जाती है। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। समय का महत्व है। समय पर माता पिता 2 मिनट का समय अपने बच्चों को दे और इस प्रकार वो जो कार्य करते हैं उसको अच्छे ढंग से करेंगे। उनकी सब आदतों में सुधार आना ज़रूरी हो जाएगा, और क्योंकि इन सब आदतों में ज़िंदगी भर के लिए ये उनकी आदत में बन जाती हैं। अगर बच्चा ऐसा करे तो उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास और उनके मनपसंद कार्य
कि समय से कम उसको समय दें कि जो उसकी इच्छा पूर्ति हो। जब उसे अपने पसंदीदा काम के लिए समय नहीं मिलेगा तो वो दुखी होगा, अन्य कामों में अपना जो कार्य दिमाग लगाएगा, मस्तिष्क लगाएगा, वो सही नहीं होगा। तो इन सब बातों को ध्यान दें पेरेंट्स, तो आप अपने बच्चे में और उसके जीवन में सुधार ला सकते हैं, अच्छी आदतों में उसको ला सकते हैं। इन सब बातों के बाद मैं अपनी इस विचार को समाप्त करता हूँ। तो इस प्रकार धन्यवाद।